हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही अर्थात रिसेप्टर स्थित होता है? इस प्रश्न का ऑप्शन है प्रकाशग्राही या तापग्राही या रससंवेदी या फिर प्राणग्राही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में एक कंप्लीट सीरीज जिसका तीसरा पार्ट मानव शरीर के पाचन तंत्र को हम देखने वाले हैं। ऐसे टॉप 10 जीके, वो भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि रेलवे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से याद कर लेना है ताकि अगर यह क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो इनका सही जवाब दे सको। साथ ही अगर आपने अभी तक इस सीरीज की बाकी के पार्ट नहीं देखा है तो मैंने इसके सभी पार्ट के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बाकी के पार्ट देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम अस्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? इस प्रश्न का ऑप्शन है लार एमाइलेज या लार लाइपेज या लार पेप्सिन या फिर लार ट्रिप्सिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम अस्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। लाइपेज एंजाइम का कार्य वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक अर्थात यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन के पाचन में सहायक है और पेप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? इस प्रश्न का ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल या CH3COOH या H2SO4 या फिर HCl। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। आमाशय एक प्रमुख पाचक अंग है जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? इस प्रश्न का ऑप्शन है जठर रस या आंत्र रस या पित्त रस या फिर अग्न्याशयी रस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पित्त रस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। पित्त रस के महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। दूसरा, ये जीवाणुओं को मारता है तथा इसकी उपस्थिति में ही अग्न्याशयी रस कार्य करता है। चौथा प्रश्न, पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानें। इस प्रश्न का ऑप्शन है अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है या स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है या पाचन निष्कासन से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है या फिर स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो प्रक्रिया जिसमें पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है पाचन कहलाती है। पाचन प्रक्रिया के चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन होते हैं। पांचवा प्रश्न, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का ऑप्शन है लम्प्स या ब्रोंकाई या बिलाई या फिर म्योमास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, जिन्हें रसाकुर यानी विली कहते हैं, जिसका कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा तथा विटामिन को अवशोषित करना है और अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज देते हैं। छठवां प्रश्न,
शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? इस प्रश्न का ऑप्शन है छोटी आंत या बड़ी आंत या आमाशय या फिर यकृत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, जिन्हें रसाकुर यानी विली कहते हैं, जिसका कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा तथा विटामिन को अवशोषित करना है और अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज देते हैं। 7वां प्रश्न, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसी प्रवर्ध या संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का ऑप्शन है कोशिका या विलाई या एंजाइम या फिर ऊतक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, जिन्हें रसाकुर यानी विली कहते हैं, जिसका कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा तथा विटामिन को अवशोषित करना है और अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज देते हैं। 8वां प्रश्न, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन है इन्वर्टेज या पेप्सिन या लैक्टेज या फिर जाइमेज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहां पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता है। यह एक एंजाइम है जिसके जाइमोजेन अर्थात पेप्सिनोजेन को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना होता है। 9वां प्रश्न, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही अर्थात रिसेप्टर स्थित होता है? इस प्रश्न का ऑप्शन है प्रकाशग्राही या तापग्राही या रससंवेदी या फिर प्राणग्राही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जीभ मुख के तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। ये स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है। हमारी जिह्वा पर रससंवेदी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो स्वाद के प्रति संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं भोजन में रसायनों के प्रति संवेदनशील होती हैं। जीभ मूल रूप से 4 प्रकार के स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है। पहला नमकीन, दूसरा खट्टा, तीसरा कड़वा तथा चौथा मीठा। 10वां प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? इस प्रश्न का ऑप्शन है बलगम या जठर ग्रंथि या एंजाइम्स या फिर विलाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। पेट की दीवारों के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो एक एंजाइम पेप्सिन, बलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करने में मदद करती हैं। जब भोजन पेट के अंदर प्रवेश करता है तो HCl भोजन के अंदर मौजूद रोगाणुओं को मारने में मदद करता है। यह एसिड की क्रिया का कारण बनता है और पेट की भीतरी परत को जला देता है, जो आंत में जलन और दर्द पैदा करता है। पेट की दीवारों को एसिड से बचाने के लिए बलगम स्रावित होता है। आज हमने मानव शरीर के पाचन तंत्र का टॉप क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए थे उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ विस्तार से समझा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आप इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सभी वीडियो को देखें। सीखना कभी बंद मत करें, क्योंकि ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तब तक चलिए जल्द मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।
तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।